हमारे जानवरों का बहुत सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। जानवर का भी सेक्सुअल? ओ बहुत ज़बरदस्त। सेक्शन 377 जिसके खिलाफ मैंने इतनी लड़ाई लड़ी, वो सेक्शन हटने से जानवरों का जो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन था वो भी हट गया, क्योंकि सेक्शन 377 के तहत जानवरों का रेप जो होता है हम कोर्ट जा सकते थे। न्यू बीएनएस में ये नहीं है। और सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत होता है जानवरों का। कौन लोग करते हैं? ऊपर वाले की वजह से हम सब लोग जो बीमार नहीं हैं, वो हम ये नहीं कह सकते हम बीमार इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमने ये किया, हमने वो किया। हम बीमार इसलिए नहीं हैं कि हालात ने हमें ऐसा बना दिया, या कुछ घर से हमें इस तरह की सपोर्ट मिली, खाना मिला, पीना मिला, हम अपने आप को हेल्दी रख पाए, स्वस्थ रख पाए। ये तो मैं आदमियों की बात कर रहा हूँ। बहुत से आदमी ऐसे भी हैं जो बेचारे बिना उनकी गलती की वो बीमार होते हैं, और कुछ यंग एज में होते हैं। मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जिन बच्चों की कोई गलतियाँ नहीं होती, वो बचपन में ही बीमार पड़ जाते हैं, और बड़ी उम्र में तो बहुत लोग होते ही हैं। लेकिन जानवर, एनिमल्स, आदमी को तो हम लुक आफ्टर कर लेते हैं, बच्चों को, जवान को और अपने बुजुर्ग लोगों को। लेकिन जो जानवर बीमार हैं, एक तो वैसे ही जानवर को आम आदमी ये कहता है कि अरे जानवरों की तरह बात मत करो। मेरा मानना ये आप गलत सोच रहे हैं। जानवर आपस में बात करने लगे हैं कि आप आदमियों की तरह बात मत करो, कि बोलते कुछ हो करते कुछ हो। तो अगर सिक एनिमल्स पे, बीमार जानवरों पे अगर आज के टाइम में कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए। मैं लंबा नहीं बोलूँगा, आप सोचेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आज आपसे मिलवा रहा हूँ अंजलि गोपालन जी से, जो सिक एनिमल्स पर वर्षों से काम कर रही हैं, और क्या क्या कर रही हैं वो तो वही बताएंगे। अंजलि जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये सिक एनिमल्स मतलब आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बुजुर्ग माँ बाप को जो है कहते हैं कि वृद्ध आश्रम में उनको छोड़ दें क्योंकि हमारी ज़िंदगी इफेक्ट ना हो। आप सिक एनिमल्स पे इतना काम कर रही हैं कि मैं बता भी नहीं सकता कि आपने क्या क्या किया इसके लिए, क्योंकि मुझे एक इंसिडेंट याद है, वो बाद में बताऊंगा। आप बताइए क्या कर रही हैं आप इसमें आजकल? देखिए, मैंने बहुत साल पहले की बात, जब से मैं छोटी थी हमेशा मेरा ताल्लुक जानवरों के साथ रहा है। मेरे बाबा, मम्मी, डैडी दोनों, हमारे घर में हमेशा जानवर थे। एज अ मैटर फैक्ट मुझे याद है कि बहुत साल पहले, छोटी सी थी मैं, तो एक बार मैंने फादर को कहा कि आई एम अ डॉग पर्सन। तो उन्होंने कहा अच्छा, व्हाट डज दैट मीन? तो उनका मुझे सिर्फ डॉग्स पसंद है, आई हेट कैट्स। तो अगले दिन मेरे फादर पहुंच जाते हैं घर में विद 2 लिटिल किटन्स, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो उन्होंने उस वक्त मुझे समझाया, यू नेवर हेट एंड लव समवन लाइक दैट, दैट इज़ नॉट द वे टू बी, एवरीवन इज इक्वल। सो मुझे अभी तक वो याद है। और आपके फादर तो एयरफोर्स में रहे? हाँ, एयरफोर्स में थे, इंडियन एयरफोर्स में। हाँ। और आप नहीं मानोगे, जब भी उनका पोस्टिंग हुआ हम सिर्फ गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि फादर कहते थे यू मस्ट, अगर हम लोग और कोई तरीके से ट्रैवल करेंगे तुम लोग अपने देश को नहीं पहचान पाओगे, नहीं जान पाओगे। सो वी ऑलवेज ट्रैवल्ड बाय कार। और मुझे याद है कि कार में हमेशा मम्मी, डैडी, मेरे भाई बहन, मैं, और हमेशा 2-3 कुत्ते और एक मुर्गी, माई मदर्स फेवरेट मुर्गी और मुर्गा, सब कुछ ना कुछ जानवर होता है हमारे साथ। तो हमेशा जानवर है बिन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। पर नाज क्या हुआ कि जैसे मैं बड़ी हुई, फिर मुझे लगा कि मैं ह्यूमन बींग्स के साथ तो मैंने काम शुरू किया, और मेरा काम क्योंकि राइट्स के साथ इतना जुड़ा था, फिर एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा कि समहाउ जब हम लोग राइट्स के बारे में बात करते हैं,
सिर्फ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। वाई ये एक सोच आई थी मेरे दिमाग में कि वाई इज इट कि राइट्स सिर्फ ह्यूमंस का होना चाहिए। आफ्टर ऑल लुक एट द नेचर जो जिससे हम सराउंडेड हैं, उनका राइट्स नहीं बनता क्या? इस सोच से आई थिंक माई ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स का जो एवोल्यूशन हुआ था, एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ कि टू इंक्लूड अदर स्पीशीज, इट राइट्स कैनॉट बी ऑफ वन स्पीशीज वर्सेस अनदर। राइट्स सबके लिए होना चाहिए। पर फिर भी आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं कुछ संस्था या जगह नहीं शुरू करूँगी जहाँ हम किसी की देखभाल करेंगे, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए करके देख लिया था, बहुत मुश्किल है भाई। तो मैंने कहा वो नहीं करती, तो मैंने कहीं और वॉलंटियर करना शुरू किया और वहाँ मैंने देखा कि जिस तरीके से उस जगह में जानवरों की देखभाल हो रही थी, आई डिड नॉट अग्री विद इट। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं कुछ शुरू करती हूँ ये दिखाने के लिए कि ये पॉसिबल है कि हम राइट्स की नज़र से सबकी देखभाल कर सकते हैं। तो फिर मैंने ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल शुरू किया और नाम इसलिए दिया था क्योंकि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, मेरे फादर ने मुझे ये किताब दी, ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल बाय जेम्स हैरियट, जो एक बहुत ही माने जाने वेटनरी डॉक्टर थे इंग्लैंड में जी। और मैं वो किताब पढ़ रही थी और रो रही थी साथ साथ। सो माय फादर टुक अवे द बुक, उन्होंने कहा अब जब तुम बड़ी होगी तब मैं दूंगा ये किताब तुम्हें, अब नहीं। तो वो इतने ज़बरदस्त वेट थे कि उनके याद में मैंने ये संस्था शुरू की। एंड हमने शुरुआत तो की कुत्तों की देखभाल के लिए, और क्योंकि हम एक हरियाणा के वेरी रूरल एरिया में हैं, फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच, दूसरे जानवर आने लगे। अच्छा अच्छा। तो आज हमारे पास सब किस्म के जानवर हैं और हमें बहुत सीखना पड़ा। और एक चीज़ मैंने सीखा कि एज अ स्पीशीज़ हम में जितनी क्षमता है प्यार करने की, उतनी ही क्षमता है क्रूअल होने की। क्योंकि आई वॉज शॉक्ड, जिस किस्म के केसेस आते हैं हमारे पास, वो देख के रोंगटे खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये लगता है कि इज़ इट पॉसिबल कि ह्यूमन बीइंग्स ऐसे कर सकते हैं। एक छोटी सी घोड़ी, इतनी दोनों आंखें निकाली हुई, क्या हुआ भैया? नहीं ये दोनों ये घोड़े का बिजनेस करते हैं, तो ये दोनों ग्रुप्स थे, लड़ाई हुई इनमें, तो एक ग्रुप ताकि दूसरे ग्रुप इससे पैसा ना बना पाए, उस घोड़ी की आंखें निकाल दी। ओह नो। हाँ, ओ नो मतलब। तो और उस घोड़ी को मुझे 6 महीने लगे कि वो एकदम हमारे सारे जानवर खुले हैं, स्टेबल में वो गई अंदर, बाहर नहीं आती थी। 6 महीने लगे। देन आई वाज वंडरिंग कि क्या करूं, क्या हम भी सीखते हैं ना। तो फिर मैंने सोचा कि जो भी हमारे पास आए, जो गा सकता है या जो अच्छे से पढ़ सकता है या कुछ अच्छी कहानी बोल सकता है, मैं उनको वहाँ खड़ा करती थी और बोलती थी अब गाओ, उसको सुनने दो, प्यार। और फिर 6 महीने के बाद ये बाहर आने लगी और अब हर जगह है, दिखता नहीं उसे। मैं इस फार्म के इस तरफ होंगी, सेंचुरी के इस तरफ, और मैं उसको बुलाती हूँ, उसका नाम बुलबुल है, वो एकदम आएगी और किसी को भी अब सहलाने देती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर कितनी बड़ी हो गई अभी? अब तो हो गई है 7-8 साल की। 7-8 साल। तो हम लोग ना एज अ सोसाइटी, और गांधी जी ने ये कहा था, यू कैन जज अ सोसाइटी बाय द वे इट ट्रीट्स इट्स एनिमल्स। हम अपनी औरतों को, हम अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम अपने जानवरों को ट्रीट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, जानवरों की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं गांव में रहा तो हम भैंस वगैरह रखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे फादर, क्योंकि प्रिंसिपल थे, एजुकेशन में थे, तो उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो लगा कि ये भैंस हम बेच देंगे क्योंकि नई जगह पता नहीं क्या है, तो हमने उस भैंस को बेच दिया। आप यकीन मानिए अंजलि कि जब उस भैंस को बेचा और वो पास के कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर गांव में वो ले गया उसको, शाम को, मैं बच्चा था उस टाइम, मैंने शाम को देखा कि वो भैंस वापस वहीं आ गई। ये मेरे साथ हुआ। तो मैंने कहा कि
मुझे ऐसा लगा कि अटैचमेंट बच्चे की सबसे ज़्यादा होती है जानवरों के साथ, तो मुझे लगा कि ये भैंस जो है ना वापस आ गई, मेरे फादर ने जो है ना उससे कहा होगा कि मैं नहीं बेचूंगा। तो आई वाज सो हैप्पी। फिर पीछे पीछे देखा तो उसका वो जिसने ख़रीदा था वो भी आया, तो फिर खैर वो ले गया। तो मैंने पूछा फिर कि ये क्या, बोले नहीं, जानवर को अपनी जगह से बहुत लगाव होता बहुत है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अरे आई कैन नॉट टेल यू, एक इससे जानवरों से सीख भी बहुत है। अगर मैं अपने आप को भी देखूं, मैं हमेशा, मुझे मेरा गुस्सा ना यहाँ रहता था। So, एक तो बूढ़े होने से भी शायद पीपल काम डाउन, बट एक चीज़ मैंने देखा कि जब मैं किसी से गुस्सा करती थी और मैं उनको कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी से निकाल पाती थी, नो प्रॉब्लम्स, आई वुड नेवर फॉरगिव। गुस्सा जब आता है, फिर मैंने देखा कि क्योंकि हमारे जानवरों का बहुत सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। जानवर का भी सेक्सुअल? ओ बहुत ज़बरदस्त। सेक्शन 377 जिसके खिलाफ मैंने इतनी लड़ाई लड़ी, वो सेक्शन हटने से जानवरों का जो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन था वो भी हट गया, क्योंकि सेक्शन 377 के तहत जानवरों का रेप जो होता है, हम कोर्ट जा सकते थे। न्यू BNS में ये नहीं है। और सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत होता है जानवरों का। कौन लोग करते हैं? हम ही लोग करते हैं, ह्यूमन beings. Oh my God, oh. ह्यूमन बीइंग्स ओनली, और कौन करेगा। ये मेरे लिए न्यूज़ है आज। हाँ, बट बहुत कॉमन है। क्या ये सिर्फ रूरल एरियाज़ में होता है? नहीं, रूरल अर्बन एरियाज़ दोनों में होता है। मैं ये सोचती हूँ कि जानवरों पे हम लोग क्या क्या नहीं करते उनके खिलाफ, फिर भी वो जहाँ भी प्यार मिले वो फिर से ट्रस्ट करने लगता है जानवर। तो ये बहुत बड़ी सीख थी मुझे कि जब मैं सोचूं कि वो जिस चीज़ से गुज़रते हैं उसके बावजूद वो फिर से हमें ट्रस्ट कर पाते हैं। कैन यू इमेजिन, क्या बड़ी चीज़ है। मुझे इससे जुड़ी हुई एक चीज़ आपसे पूछनी है जो इतने दिन से चल रहा है हर जगह, ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है सब लोग कहते हैं नहीं नहीं ये वो, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है कि वो कुछ उनमें से वो बहुत ज़्यादा जो है ना किसी को भी काट लेते हैं, और उसके लिए अगर आदमी ये सोचे कि नहीं नहीं वो तो स्ट्रीट डॉग्स हैं या नहीं है, अगर काट लिया तो बात ख़त्म हो गई या नहीं हुई, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जानवर का काट बहुत बहुत रीजंस होते हैं। अक्सर क्या होता है, मैंने देखा है कि कुत्ता पड़ा हुआ है कहीं, ऐसे ही कोई आता है लात मार के चलता बना, ऐसे कोई लाठी लेके आता है उसको मारता है विदाउट अ रीज़न। तो जानवर इज़ ऑलवेज टेंस, इसलिए काटते हैं। बहुत वजह होते हैं काटने के। पर अगर ये नहीं है कि सारे स्ट्रीट जानवर काट रहे हैं, पर ये कहना कि क्योंकि एक डॉग ने बाइट किया आप सब डॉग्स को हटा दो, उस लॉजिक से हमारे सारे नहीं लोग कहते, हमारे भाई कोर्ट्स कह रही हैं, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, वो तो बिल्कुल हमारे कोर्ट्स हाँ, कह रही हैं। हाँ। तो क्या आई मीन आफ्टर ऑल मेन रेप, क्या हम सब मर्दों को अंदर कर देते हैं? नहीं करते ना। मैं ये नहीं कह रही कि डोंट डू एनीथिंग, बट कुछ तो लॉजिक रखो यार, जो भी करना है लॉजिकली आप इस इशू को कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। अब ये कहना कि सबको इसमें डाल दो, पाउंड्स बना के डाल दो, भाई हमारे पास ह्यूमन हेल्थ के लिए पैसे नहीं है। अब सारा पैसा और ज़मीन इन पे करोगे। आप अपना प्रोग्राम ठीक से चलाइए ना, ABC का जो प्रोग्राम है, एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्रोग्राम है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, आप वो ठीक से चलाइए। हाँ, ये एक पॉइंट है हाँ, कि आप which is logical। यस, और जो लोग उनको खाना खिला रहे हैं उनके साथ मिलके काम कीजिए। नहीं लेकिन मैंने अंजलि बहुत लोगों को देखा है, मतलब आपने सही कहा कि कम लोग हैं, लेकिन हैं छोटे बच्चों को जो है अटैक कर दिया हाँ, डॉग ने, बिल्कुल। और जैसे बेचारे ये आते हैं डिलीवरी मैन वगैरह,
इनकी कोई गलती नहीं, कुछ इनका काम है। इसलिए मैं कह रही हूँ जो डॉग ऐसे हैं आप उनको हटाइए। तो एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए ना जहाँ आप हटा के उनको डालोगे। ये नहीं है कि आपने एक्स जगह से उठा के वाई जगह में छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और वो करोगे तो जो आपका रेबीज का प्रोग्राम है वो जीरो हो जाएगा। हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि उनके लिए तो प्रॉपर तरीका होता है काम करने का, पर अब जो कोर्ट ने किया है बहुत प्रॉब्लमेटिक है। नहीं, अभी तो क्या किया, अभी तो मुझे अभी लग तो रहा है अरे इंटरिम ऑर्डर है, सारे कुत्तों को हटा दो पहले, फिर उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशंस में जो कुत्ते हटा दो। हटा के कहाँ ले जाओ? तो ये बहुत हो रहा है। एटलीस्ट आई नो अबाउट दिल्ली एंड सराउंडिंग गुड़गांव और इस एरिया में कुत्तों को उठा के कहीं भी फेंक रहे हैं। उसका मतलब है वहाँ लड़ाइयाँ और होंगी, क्योंकि डॉग इज़ अ वेरी टेरिटोरियल बीइंग। और ये तो क्योंकि जितने स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ये जंगल में तो रह नहीं सकते हैं। अरे कैसे रहेंगे? नहीं रह ही नहीं सकते। उनका नेचर ही लोगों के साथ रहने का है। और स्ट्रीट डॉग एटलीस्ट दिल्ली में हम जानते हैं कि हर स्ट्रीट डॉग कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी डॉग है। कोई है जो इसकी देखभाल कर रहा है। आप उन लोगों के साथ मिलके काम कीजिए ना। पर हर जगह ये करना कि आप ये इसको ख़त्म कर दो, उसको हटा दो, ये क्या हो गया है हम लोगों को? कुछ भी। आई डोंट अग्री विद योर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सो आई कैन किल यू। क्या हम लोग का क्या हो रहा है? ये क्या सोच कहाँ से आ रही है? और हर चीज़ में आज आप मुसलमान के अगेंस्ट हो, कल इस औरत के अगेंस्ट हो, कल उस आदमी के अगेंस्ट हो, अब दलित के अगेंस्ट हो। कुछ ना कुछ तो वजह होती है आपको। हर वी आर बिकमिंग आई फील अशेम्ड व्हाट हैज़ हैपेंड टू अस। कुछ गड़बड़ है हमारी सोच में। ना तो हम अपने बच्चों को ठीक तरीके से कुछ समझा पा रहे हैं, ना हम इक्वालिटी इंक्लूजन के बारे में बात कर पा रहे हैं, ना हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेके हम लोग अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। हर द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज़ आवर राइट टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स। इमेजिन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, और देखिए क्या हो रहा है आज के तारीख में। मुझे वो किस्सा एक बार आप बताइए, वो क्या हुआ था कि आप अपने जहाँ आपने जगह बनाया हुआ है अपने सिक एनिमल्स का, वहाँ एक बार आप गई और 2 डॉग जो हैं वो ऐसे आपके ऊपर प्यार करने के लिए कैसे चढ़े और उससे आप गिर गई और पता चल रहा हॉस्पिटलाइज हो गई। अरे 2 साल तक नहीं, वो तो एक रॉटवाइलर था जिसको मैंने बचाया था। कोई व्यक्ति उसको अपने मर्सिडीज बेंज में लाके एक टैक्सी पॉइंट था गुड़गांव में छोड़ गया, रॉटवाइलर। और उस वक्त मैं अकेली थी। जब फ़ोन आया था तो ये टैक्सी ड्राइवर ने कहा मैडम प्लीज़ आके उसको ले जाइए, हम लोग बहुत डर रहे हैं। और उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था तो मैं अकेली चली गई, ये भूल के कि रॉटवाइलर तो मुझे भी काट सकता है। खैर जैसे मैं गई और मैंने दरवाज़ा खोला ना, सेड कम आके वो गाड़ी में बैठ गया, तो मैं उसे वापस ले आई। तो तब से वो तो ही थॉट ही वाज माय सन। तो आई थिंक अबाउट 4-5 साल उसके बाद जब भी वो मुझे देखता था ऐसे दौड़ के आता था कि मैं इमीडिएटली जहाँ भी थी पहले बैठ जाती थी, वो आके अपना प्यार व्यार करके चला जाए, फिर मैं हटती थी। उस दिन मैंने उसको देखा नहीं, वो पीछे से आके उसने जंप किया मुझ पर, मैं गिरी और मेरे एंकल एकदम चूर हो गया 2 साल तक। और उसके बावजूद भी आप जो है अभी भी उसी चीज़ में कहीं खौफ नहीं आता कि बिल्कुल नहीं। अबे भाई बाय दैट लॉजिक, आपकी लॉजिक से खौफ के कि हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स कितना करते एक दूसरे के अगेंस्ट। वी शुड नॉट बी लविंग एनीवन एट ऑल। लेकिन ये भी है कि मतलब 2 साल तक जो आदमी जो है तो कितना भाई सपोज आई हैड कोई ट्रक मुझे मार के चला गया होता, कुछ भी हो सकता है ना जिंदगी में। नहीं ट्रक तो मार के चला गया तो लेकिन आदमी कभी भी जो है वो ऐसे नहीं चलेगा कि ट्रक चल रहा है मैं उसके आगे चलूंगा। नहीं तो बाय मिस्टेक भी तो मार सकता है कोई। वही मैं कह रही हूँ, वो तो प्यार में मार दिया उसने। हाँ, तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? सोचो। नहीं
देखो ऐसी चीजें तो होती है, नहीं, मैं कितने मजाक बार कर मैं रहा हूँ। कितने बार मुझे डॉग बाइट्स होती हैं। एक बार सुअर ने मुझे काट लिया, क्योंकि मैं उसको पेट कर, सुअरों को ना दे लव टू बी स्क्रैच्ड। तो एक हमारा पिगलू है, तो मैं अच्छे से स्क्रैच कर रही थी उसको, और फिर मैं रुक गई क्योंकि मैं किसी से बात कर रही थी। तो वो आके उसने अच्छे से मुझे काटा टांग पे कि और स्क्रैच करो मुझे। पर वो दूसरी बात है कि ये टांग तो गया, अभी इसी टांग पे जिस पे मैं गिरी थी उसी टांग पे उसने काटा मुझे। तो ऐसे इससे थोड़ी ना किसी से घृणा हो जाती है। लोग हमें कितना दुख पहुंचाते हैं, ह्यूमन बींग्स पहुंचाते हैं ना दुख एक दूसरे के। क्या हम उनको बिल्कुल, कोई भी ह्यूमन बींग्स के साथ हमारा सब रिश्ता तो नहीं ख़त्म होता ना। नहीं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर हमें कोई दुख पहुँचाता है तो हम उससे कहीं ना कहीं दूर रहने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप महान कहूँ मैं या क्या कहूँ आपको? बिल्कुल नहीं, हाँ। एब्सोल्युटली नॉट, आई एम नॉट मदर तेरेसा भाई। पर ये दुख थोड़ी ना है, ये पेन है बस, और वो पेन भी चला जाता है। देखो जब आप, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में इज़ प्यार। और आई डोंट मीन प्यार इन अ सेक्सुअल वे एट ऑल, आई मीन इट इन अ वे ऑफ केयरिंग, लविंग ना। तो जब वो होता है तो बच्चा हो या जानवर हो, वो तो होगा, वो तो आप उसको नहीं रोक सकते ना। आप उसमें चेंज थोड़ी ना लाओगे क्योंकि कुछ चोट आई। शायद वो चोट थोड़ी देर तक ही रहती है, और ये मेरी सबसे बड़ी सीख है जानवरों से। मैं ऐसे नहीं थी पहले, मैं तो झंडा गाड़ के सबके खिलाफ हो जाती थी। नहीं, लेकिन मैं अपने बचपन की भी बात बताया है मुझे, और मैं ये पूरी तरह से मानता हूँ कि बच्चे जो हैं वो जानवर को बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल। और जो इनकी माँ बाप है वो उनको उनके जानवरों से खिलाफ डराते हैं। उनके जहन में माँ बाप डालते हैं, अरे उसको मत छू, अरे वो काट लेगा। मुझे याद है, मैंने एक जो पहला ड्रामा किया था अपनी ज़िंदगी में, उसका बहुत प्यारा था कि जानवर बलात्कार के कायल नहीं होते। क्या कभी किसी कबूतर को कबूतरी की आंखों में आंखें डालकर गुटरगू करते हुए आपने नहीं देखा? जिससे तो वो जो है, ये तो मैं मानता हूँ आपको। और मुझे भी बहुत बचपन में जो है डॉगीज से, कुत्तों से बहुत प्यार था। वो बात दूसरी है कि मुझे वो लाके नहीं दिया गया कभी जो है, लेकिन ये बच्चों के लिए तो सही है। और आप जो कर रही हैं ये करते रहिए, और ऊपर वाला जो है आपको शक्ति दे कि आप इनमें और आगे और अच्छा काम करें। और दोस्तों, जानवरों के लिए जो सिख जानवर होते हैं उनके माँ बाप नहीं होते, ना उनके कोई पड़ोसी होते, और मेरे से पूछो तो उनके ऐसे दोस्त भी नहीं होते जो उनकी बीमारी को दूर कर सकें। जानवर की बीमारी इंसान ही दूर कर सकता है, और बीमारी दूर करने से ज़्यादा उनसे प्यार कर सकता है। ये भी सही है कि बहुत से जानवर, जैसे स्ट्रीट डॉग की बात करें, कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो कि काट लेते हैं, कुछ और कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो इसमें मदद भी करे, सोसाइटी की इधर उधर, ताकि उन डॉगीज़ को, जो स्ट्रीट डॉग हैं, उनको अलग से ट्रीट किया जाए, और हो सके तो उनको अलग से रखा जाए। ये मतलब नहीं कि सब जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं आप उनको उठाकर कहीं भी फेंक दीजिए, क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो जंगल में नहीं रह सकते। वो उनकी जो नेचर होता है वो आदमियों के साथ ही रहते हैं। और अगर मेरे से पूछो तो बहुत से स्ट्रीट डॉग हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। बाकी तो आप समझदार हैं, आप सोचिए जो सोच सकते हो। मुझे आज बहुत अच्छा लगा अंजलि जी से जो बात की मैंने सिक एनिमल्स के बारे में और बहुत से टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच अंजलि जी, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू।